महत्वपूर्ण संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने से चिंता बढ़ी है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगाने और 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विश्व की स्थिति पर भी विशेष व्याख्यान देंगे। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के हालात विषय पर विशेष संबोधन देंगे। कार्यक्रम 17 से 21 जनवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विशेष संबोधन देने वाले विश्व नेताओं में जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो, इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट एल येलेन और नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति यमी ओसिनवाजो शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के शीर्ष नेता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नागरिक समाज भी भाग लेंगे, जो आज दुनिया के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे और उनसे निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,58,089 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 1,51,740 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। बात है पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,58,079 मामले सामने आए। देश में आज कल के मुकाबले 13,113 कम मामले आए। इससे एक दिन पहले देश भर में 2,71,202 मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटों में 1,51,740 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हो चुके हैं। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 16,56,341 है। रिकवरी दर 49.27% पर। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,776 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। हालांकि राहत भरी बात यह है कि इस अवधि में 4,114 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इस दौरान 4 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 31,747 है। देश में कोविड के विरुद्ध जारी जंग में टीकाकरण अभियान अनवरत चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,57,20,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते दिन भर में 39,46,348 कोविड के टीके दिए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 158.12 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके मुहैया कराए हैं। इनमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 13,79,00,000 से ज्यादा टीके फिलहाल उपलब्ध हैं। कोडरमा जिले में टीकाकरण को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। अब तक जिले में 15 से 18 साल के 10,000 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। टीकाकरण के लिए पहुंचे इन बच्चों ने एक स्वर में कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीन लिए हैं तो भी अच्छा ही लग रहा है। कितना सुरक्षित है वैक्सीन?
बहुत अच्छा है और सबको। हाँ, इंतजार तो कर रहे थे, हम आकर के 2-3 बार घूम के भी गए हैं यहाँ से। तो मेरा आधार कार्ड में 18 साल नहीं हो रहा था, तो बोला कि 15 साल से आएगा तो उसके बाद ले लेना। वैक्सीन लेने के बाद हमको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हमें सुरक्षित हो गए, कोरोना हम लोग को नहीं होगा, ये हम लोग को लगता है। और जितने भी बच्चे, उससे मेरा अनुरोध है कि वो लगवा लें। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइजर सभी उपयोग करना है। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह में नहीं जाना है। पहले से डर था, जैसे कि वैक्सीन नहीं लेंगे तो कोरोना का डर था हल्का कि उसका बीमारी हो सकती है। और कोरोना मतलब वैक्सीन लेने के बाद तो हम लोग निश्चित हो गया कि अब तो कोरोना नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोग वैक्सीन लेने से हमें अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोग पहले से हमें डर था कि कहीं हम कोरोना के चपेट में ना आ जाए, इसलिए हमने जब सरकार का निर्देश आया कि वैक्सीनेशन 15 और 18 के बीच वाले का भी हो रहा है, तो हम लोगों ने लगाना उचित समझा और आके सदर अस्पताल में लगवा लिया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने पूर्व थाना प्रभारी लालजी यादव के आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। महसूस हो रहा है कि राज्य सरकार मामला को दबाने में लगी हुई है और आज अपने ही एक एजेंसी से काफी दबाव के बाद आप देख रहे होंगे कि लगातार इस घटना को लेकर लोग आंदोलित हैं। विभिन्न जिला में इस घटना को लेके लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसकी भी इसी तरह संदिग्ध स्थिति में मौत हुई। लगातार परिजन गुहार लगाते रहे, लेकिन राज्य सरकार की एक न सुनी राज्य सरकार, और मामला को दबाने परिजन को भी काफी इस मामले को रफा दफा करने का भी प्रयास किया गया की है। इसके विषय में हमको पूरा विश्वास है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने बताया कि 25 राज्यों के प्रतिनिधि इस चर्चा में शामिल हुए। बालकृष्ण अग्रवाल ने बताया कि 25 राज्यों के प्रतिनिधि इस चर्चा में शामिल हुए। बैठक में उद्योग, व्यवसायी, व्यापार समिति, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, जनजातीय समुदाय और पिछड़ा वर्गों और महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज प्रधानमंत्री गति शक्ति सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति सम्मेलन का उद्घाटन आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन। सम्मेलन का उद्देश्य बुनियादी ढांचे से जुड़े केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों की परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का खाका तैयार करना है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 4 दिनों के बाद आज मौसम साफ हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। इस वजह से फिलहाल न बादल छाएंगे और न ही बारिश होगी। उन्होंने ये भी बताया कि अगले 24 घंटे के अंदर न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने का अनुमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण झारखंड में आने वाले दिनों में कनकनी और बढ़ेगी। प्रयागराज में आज से माघ मेला शुरू हो गया है। श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकियां लगा रहे हैं। डुबकी लगा रहे हैं। धार्मिक मेला जिसको माघ मेला कहा जाता है और कल्पवास की शुरुआत भी आज से ही हो रही है। पौष पूर्णिमा से 1 महीने तक चलने वाले माघ मेले में कल्पवासी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। संगम की रेत पर माघी पूर्णिमा तक व्रत संयम के साथ वो कल्पवास करेंगे। कोविड-19 काल में भी लगभग 1 लाख लोग संगम पर टेंट में निवास करेंगे और 3 समय स्नान करेंगे। एसपी माघ मेला राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि माघ मेले में स्नान घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवाचार के आह्वान और स्टार्टअप की मुहिम से प्रेरित होकर रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के युवा वैज्ञानिक आदित्य कुमार प्रियांशु ने अपने घर के कबाड़ में रखी साइकिल को तब्दील कर बैटरी स्वचालित साइकिल का आविष्कार किया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुई, फिर मैंने इंदौर से एनर्जी में मास्टर किया जिसमें मेरा सोलर मेन फोकस था। उसके बाद सर फिलहाल जब मैं पतरातू आया तो यहाँ पे मुझे बीआईटी सिंदरी से एक ऑफर आया है कि वहाँ से मैं पीएचडी करूँ साइकिल पे। तो मेरे घर में एक साइकिल पड़ा हुआ था जो कि कबाड़ में था, तो सबसे पहले मैं उसे बाहर लेके आया और फिर मैंने उस पर काम किया कि कैसे इसे बैटरी से चलित एक साइकिल के रूप में बनाया जा सके। तो आज जैसा कि हम लोगों को पता है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेशनल स्टार्टअप डे का घोषणा करने वाले हैं, तो हमारा भी सपना है कि जो उनका सपना है उनके हर सपने को देश के सारे लोग मिलकर साकार करें। तो उसके उपलक्ष्य में मैंने एक साइकिल बनाया है। तो मेरे साइकिल बनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पे एक सिद्धिटेक स्किल्स है जहाँ पे कपड़ों का सिलाई होता है। तो यहाँ महिलाएं काफी दूर दूर गाँव से आती हैं, तो उन लोगों को हम लोग पहले फेज में 50 महिलाओं को ये साइकिल देने वाले हैं। कि आज के ही दिन अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और स्टार्टअप डे की घोषणा की है। और पिछले जो हम लोग 3-4 महीनों से जो अपने चिंतन चल रहा था कि ये महिलाएं जो सुदूरवर्ती ग्रामों से आती हैं, इस प्रकार का बैटरी स्वचालित अगर साइकिल उनको मिल जाए तो उनके लिए निश्चित रूप से वरदान साबित होगा। झारखंड की जो महिलाएं हैं वो घर सुबह 5 बजे उठकर घर के सारे काम क्रिया करके उसके बाद 9 बजे पहुंचना होता है। उस दृष्टिकोण से यह साइकिल निश्चित रूप से बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। क्षेत्र में काम करती हूँ, वह बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ सिद्धिटेक स्किल में सिलाई का प्रशिक्षण लेकर के और मैं यहीं पे काम करती हूँ। मेरा ये मानना है कि मुझे और मेरे साथ और भी जो भी महिलाएं हैं उन सबको आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। आज जो दौर चल रहा है उनमें हम लोगों को कुछ सीखकर अपने स्किल को डेवलप करके और हम लोगों को कमाने का बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसे में हमारे साथ एक प्रॉब्लम है जो हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। हम लोग थोड़ा इंटीरियर एरिया से आते हैं, वहां से आने जाने में हम लोगों को गाड़ी का भाड़ा देना पड़ता है। अभी पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको देखते हुए हम लोगों को ये बैरर करना काफी मुश्किल हो जाता है हमारे सामने। ऐसे में हमारे जो प्रियांशु सर हैं उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा आविष्कार किया है जिसके वजह से हम लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिली है। उन लोग केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्टार्टअप योजना का लाभ बड़े पैमाने पर युवाओं को मिल रहा है। रांची के 3 युवाओं ने मिलकर स्टार्टअप के माध्यम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे ऑनलाइन बिजनेस मनी ट्रांसफर के फ्रॉड को रोका जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत रांची के 3 युवक विशाल आनंद, आदित्य अभिषेक और गोविंदा लाल ठाकुर ने फ्राइट्रैक्स नाम से एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट की शुरुआत की है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार जगत से जुड़े लोग देश और दुनिया में किसी भी जगह पर बड़ी से बड़ी रकम को आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में होने वाले फ्रॉड को पूरी तरह से रोकना। जो ऑनलाइन बिजनेसेस में फ्रॉड हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आप वेबसाइट के थ्रू और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आपका सिक्योर, मतलब सामने वाले से आप पैसे लेन देन करें या सामान का लेन देन करें, इसकी आपकी गारंटी रहेगी और आप चिंता फ्री रहेंगे। टीम के सदस्य आदित्य का कहना है कि स्टार्टअप के विषय में पहले लोगों का नजरिया स्पष्ट नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है लोग इसे समझने लगे हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में खुद का स्टार्टअप भी कर रहे हैं। मोदी जी ने आज नेशनल स्टार्टअप डे घोषित कर दिया है, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिली है। यानी पीछे लग रहा है कि कुछ एक बैकग्राउंड सपोर्ट मिला है और इस फील्ड में हम इंडिया को लेकर बहुत आगे जा सकते हैं, देश विदेश में बहुत काम कर सकते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आने वाले समय में
वर्ल्ड में एक दूसरे तीसरे पहले स्थान पर भी पहुंच सकते हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत आगे जा सकती है, जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। युवाओं का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्टार्टअप प्रोग्राम स्किल इंडिया और वोकल फॉर लोकल के मंत्र ने देश को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया है। युवा वर्ग अब नौकरी की तलाश की बजाय खुद का स्टार्टअप करने में ज्यादा रुचि ले रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए स्वतंत्रता सेनानी ज्योति बसु और ज्योति प्रकाश अग्रवाल के बारे में। आज हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और जाने माने नेता ज्योति बसु को। 17 जनवरी 2010 को उनकी मृत्यु हुई थी। ज्योति बसु 1930 में केवल 16 वर्ष के थे जब मास्टर सूर्यसेन और उनके साथियों ने चटगांव में अंग्रेजों के मालखाने पर हमला किया था। सूर्यसेन और उनके साथियों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, जिसका बंगाल के युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। बसु 1937 में लंदन में कानून का अध्ययन कर रहे थे जब वे ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थियों की यूनियन में शामिल हुए। वे वी.के. कृष्णा मेनन के नेतृत्व वाली इंडिया लीग और फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट से जुड़ गए। 1937-38 में ज्योति बसु के जीवन में उस समय बड़ा बदलाव आया जब वे लंदन मजलिस में शामिल हुए। 1940 में कलकत्ता वापस आने पर बसु कलकत्ता उच्च न्यायालय में बैरिस्टर बन गए। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई में शामिल हो गए। शुरू में बसु स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भूमिगत नेताओं को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराते थे। 1943 में बंगाल के अकाल के दौरान बसु राहत कार्य में जुट गए। उन्होंने 1945 से 1947 के बीच तेभागा आंदोलन में भी भाग लिया, जो बंगाल में भोजन का संकट समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा था। बसु का मानना था कि खाद्य संकट की समस्या का एकमात्र समाधान जमींदारी प्रथा की पूरी तरह समाप्ति और अंग्रेजों को भारत से भगाना ही था। 1946 में भारतीय नौसेना के आंदोलन के दौरान बसु ने उसके समर्थन में रेल हड़ताल की और बाद में विभिन्न राजनीतिक कैदियों की रिहाई करवाई। स्वतंत्रता के उपरांत ज्योति बसु राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे और 23 वर्ष तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। बसु मृत्यु पर्यंत देश सेवा करते रहे। भारत के इस महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि। 17 जनवरी असमिया संस्कृति के प्रमुख स्तंभ ज्योति प्रसाद अग्रवाला की पुण्यतिथि भी है। उनका जन्म 1903 में असम के तामुलबाड़ी में किरणमोई और परमानंद अग्रवाला के घर हुआ था। ज्योति प्रसाद के माता पिता असम के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार करने में संलग्न थे, जो 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद परवान चढ़ रही थी। बचपन से ही ज्योति प्रसाद राष्ट्रवादी विचारों के सानिध्य में रहे और इसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्कूली शिक्षा के दौरान वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें 15 महीने की जेल हुई। वे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के ऐसे प्रमुख नेताओं में शामिल थे जिन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। ज्योति प्रसाद के कार्य स्वतंत्रता संघर्ष के दौर के ज्वलंत उदाहरण हैं। उनके नाटक लोभिता में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में समाज की जीवंत छवि प्रस्तुत की गई है। इसमें आम आदमी की साम्राज्यवाद विरोधी आवाज, स्वराज के लिए संघर्ष और सरकार चलाने की आकांक्षा प्रकट की गई है। उनके नाटक महिलाओं की भी आवाज थे। संभवतः उनके माध्यम से वे महिलाओं और तात्कालिक सामाजिक प्रथाओं के बारे में अपने विचार प्रकट करते थे। उन्हें भोलागुड़ी द स्टेट में चित्रबन स्टूडियो स्थापित करने और पहली असमिया फिल्म जॉय मोती बनाने का श्रेय भी हासिल है। असमिया सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के कारण वे असमिया संस्कृति के रूप कुंवर के नाम से लोकप्रिय हुए। उस महान आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वे 83 साल के थे। जानकारी के मुताबिक पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का निधन दिल का दौरा पड़ने से कल रात हुआ। माने 83 साल के बिरजू महाराज ने बीती रात अंतिम सांस ली।
उनके पोते स्वरांश मिश्र ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। इनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। ये कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला था। साल 2012 में विश्वरूपम फिल्म में डांस कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्हें 2016 में बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल इस गाने की कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो पंडित बिरजू महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित बिरजू महाराज के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि पंडित बिरजू महाराज का निधन अत्यंत दुखद है और उनका जाना कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। भारतीय संगीत और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक गहरा शून्य छोड़ दिया है। कथक को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान देकर वो एक प्रतीक बन गए। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पंडित बिरजू महाराज के निधन पर दुख जताया है। अपने ट्वीट में उपराष्ट्रपति ने कहा, कथक नृत्य के विश्व प्रख्यात गुरु पंडित बिरजू महाराज जी के निधन से भारतीय संस्कृति की एक जीवंत धरोहर का अवसान हो गया है। उनके परिजनों, कला प्रशंसकों और उनके शिष्यों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित बिरजू महाराज जी के निधन पर दुख जताया। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंड्रा सेतियावान की जोड़ी को हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष युगल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय जोड़ी ने 3 बार के विश्व चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के हेड्रा सेतियावान और मोहम्मद एहसान की जोड़ी को रविवार को 21-16, 26-24 से हराकर ये कामयाबी हासिल की। भारतीय जोड़ी ने 43 मिनट में यह मुकाबला जीत लिया। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम आसानी से जीता, लेकिन दूसरे गेम में 1-1 अंक के लिए संघर्ष हुआ। रिंकी रेड्डी और चिराग दूसरे गेम में 19-17 से आगे थे, लेकिन विपक्षी जोड़ी ने 3 अंक लेकर 20-19 की बढ़त बना ली। भारतीय जोड़ी ने 20-20 से स्कोर बराबर किया। इसके बाद सत्यावान और मोहम्मद एहसान 1-1 अंक आगे बढ़ाते रहे, लेकिन भारतीय जोड़ी स्कोर बराबर करती रही। 24-24 के स्कोर पर भारतीय जोड़ी ने लगातार 2 अंक लेकर गेम और मैच समाप्त कर दिया। एक समय था जब मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन नए और आधुनिक प्लांट लग जाने से कई अस्पताल अब ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। जो जनरल हवा है उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट करता है, और वो जो 1600 एलपीएम का प्लांट है, मतलब 1600 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन से बनेगा, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लगभग 94% तक रहता है। तो जब भी हम लोग को ज़रूरत होगी, वो तो डिमांड जितना है उसके हिसाब से वो फीड करता है। मान लीजिए कि पेशेंट को अगर 10 लीटर पर मिनट चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग 160 मरीजों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। यहाँ पे भी पीएसए प्लांट या अदर भी कोई भी एलएमओ जो भी लगा है उससे काफ़ी बूस्टअप हुआ है।
इनफैक्ट कोविड के मामले में अन्य मरीजों को भी इसका काफ़ी लाभ हुआ है। सदर अस्पताल में ही एक एग्जांपल लें तो सदर अस्पताल को जब एलएमओ या पीएसए लगने से आईसीयू फंक्शनल है तो वो काफ़ी कारगर है, काफ़ी है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी झारखंड, लेकिन फिलहाल नजरें हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को करेंगे संबोधित। विश्व की स्थिति पर देंगे व्याख्यान। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,776 नए मामले आए सामने। 4,114 ने दी महामारी को मात। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यपाल रमेश बैस से की मुलाकात। झारखंड की विधि व्यवस्था पर उठाए सवाल। दारोगा आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म। बादल छटते ही बढ़ी कनकनी। आज 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है तापमान। मेरी यूनिफॉर्म मेरी आदत है, जैसे कि सांस लेना, अपने देश की रक्षा करना। मैं कमांडर रुस्तम पावरी, इंडियन नेवी। मैम साहब बाहर गई है साहब। कब? कल दोपहर से। Lucy, please. I can explain. Trust me, darling. You cannot. नमस्कार,
डॉक्टर स्पीक भारतीय कोरोना के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विनीता। हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। इसे बनाए रखने के लिए हमें बेहद आवश्यक है कि कुछ ऐसी जानकारियां